बहुत सारे मसाइल, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो वो जो किडनैपर्स हैं दोनों, इतना फोर्स्ड हर चीज़, इतना कुछ स्टूपिडिटीज़, मोबाइल दे दो, ये कर दो, रसगुल्ले खा लो, मैं पुलाव बना लेती हूँ, गुलाब जामुन पुलाव बनाती हूँ। फिर ज़ाहिर है वो पुलाव नहीं आ सका तो वो कहना पड़ा जुमले में कि वो असल में मसाला नहीं था पुलाव का, जबकि थ्रू आउट वो कुछ बना रही है। ठीक है, मसाला नहीं तो बिरयानी में ज़्यादा मसाला चाहिए। और वो मिल भी आसानी से जाती है। शहरी मेरे साथ देख रही थी, मुड़ के कहती है पुलाव में मसाला नहीं डलता। तो बिरयानी क्या देते हैं? तो बिरयानी क्या देते? बोले आखिर में कहा होगा कि भाई हमने तो पुलाव बोला हुआ है थ्रू आउट, तो वो बिरयानी रखी हुई थी शूट वाली। बहरहाल वो, जबकि इस्लामाबाद में पुलाव ज़्यादा आसानी से मिलता है, सेवर फूड है वहाँ पे। फिर उसके बाद पुलाव प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खुशहाल जो है वो किससे क्या पूछता फिर रहा है, लोगों से सड़क पे क्या पूछते फिर रहे हो, नहीं समझ आ रहा। एक बंदे ने 3 मिनट तक यूं करके समझाया और उसके बाद वो पहुंच गया सडनली वही। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि वो उनका पता चल गया है, वो किससे पता चला नहीं समझ आया। खुशहाल के कट दिखा देते कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, कैसे पहुंचे नहीं पता। एक आदमी ने 3.5 घंटे ऐसे ऐसे करके आपको इशारे किए और रोड पे खड़े होकर, और आपने बोला अच्छा लड़की वहाँ है, उसको कैसे पता लड़की वहाँ है। एनीवे नहीं समझ आया वो। और हीरो, अच्छा खुशहाल फुल चिल है, ग्लासेस लगा के लेने जा रहा है। हाँ। कोई उसका वो नहीं, कोई परेशानी हो फेस पे, कोई मतलब वो लड़की की किडनैप हो गई है। उसके बाद जिस सीन में वो पहुंचे हैं, अच्छा वो तो मुझे तो माजरत के साथ वो बच्चे बेचारे अपनी कोशिश पूरी कर रहे थे, बहुत वो ड्रैग लगा मुझे सारा। किडनैपर्स की बातें, हाथ खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, रोना। किडनैपर्स की गन किधर गई? वो जो रोना था किचन में, वो बहुत बुरा था, सब बुरा था। वो क्रिंज था, वो तो क्रिंज था कि वो सारे रोने लग गए, सब रोने लग गए और एकदम से सही हो गए। फिर जंप लगती है एकदम से खुशहाल की, सडनली अजीब से इम्प्रोवाइज किस्म की कोई चीज़ें हरकतें शुरू हो जाती हैं, जिसमें लग रहा है बस आप कर दें हम देख लेंगे। और कोई ना वो फाइट है ना वो कुछ है, ना कोई फनी लग रही है। देन हम बाइक पे लड़की को बिठा के ले गए, आपने ले जाके एक जगह रोकी। हाँ। और एक बिल्डिंग में जाके आप कह रहे हैं मैं पानी लेकर आता हूँ। ये अचानक इतनी बड़ी बिल्डिंग में पानी लेने कहाँ चले गए आप? नीचे कोई स्टोर बेखल होगा, कुछ नहीं था। सबसे एपिक मुझे ये लगा था कि वो जाती है, बाप ने पाबंदी लगा दी है कि अब तुमने नहीं जाना वहाँ पे। वो जाती है क्योंकि कोई ऑर्डर आया हुआ है। वो ऑर्डर के लिए वहाँ पे पहुँची है, वो कह रही है कि ओ जल्दी जल्दी करो, 15 मिनट में हमें आधे घंटे में आपको दे देंगे। वो कस्टमर, और वो सारा सीन खत्म हो जाता है और वो बंद करके चले जाते हैं। भाई जिनका ऑर्डर था आधे घंटे में, वो बिल्डअप कहाँ गया? सब घर चले गए। मेरा इमोजी भाई शॉक। फिर एजाज जैसे एक्टर को आपने जाया किया, वो जो वोकल उनकी चेंज और वो सब कुछ इतना क्रिंज था वो। अच्छा, फिर वो बॉस आए, उनके हाथ बांध दो, ये कर दो, जल्दी से कुर्सी रखो, टेबल रखो, बाहर गए, वहीं निपटा दिया बॉस को। बॉस ने कपड़ा बांधा हुआ था, अंदर भी नहीं आए बॉस। व्हाट वाज ऑल दैट? बॉस आए, इसके हाथ बांधो, वहीं पे बाहर ही कट बनाया उनका। बॉस तो अंदर आए भी नहीं, डेट नहीं थी, डेट ही नहीं होगी। वो कपड़ा बांधा हुआ बॉस ने, भारी सी आवाज़ में, नैयर भाई की ज़बरदस्त आवाज़ है। उसके बाद फिर वो कर रहे हैं, और वो जो छापा आखिर में पड़ा है, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। उस लड़के को क्यों फेंक के चले गए? अभी तो आपने उसको गोद में रखा हुआ था मोटरसाइकिल पे। हाँ। इतना बुरा वो सीक्वेंस था। उसको प्यार कर रहे हैं, उसे लिपट रहा है वो खुशहाल, और सडनली जो है वो, मतलब आपने फेंक दिया उसको, वो गिरा पड़ा हुआ है और आप लड़की लेके चले गए। आई थिंक खुशहाल के माइंड में ये कॉमेडी है, मे बी। बट ये खुशहाल, बीइंग एन एक्टर, आप सोचते हो कि ये खुशहाल का कसूर है? ऑब्वियसली। क्यों? आपको अगर कोई डायरेक्टर भी बोले कि आपको गोद में ऐसे उठाना है, वो हो सकता है वो ये कह रहा हो कि जी साइनर्जी यही है कॉमेडी की, एवरीबॉडी इज डूइंग दिस लिटिल ओवर द एज, तो यू आर आल्सो डूइंग दिस, यू नो। इट्स लाइक एस वेंचुरा में वो दोनों ही डायरेक्टर एंड एक्टर देखें। हाँ। आप ये जो लास्ट ड्रामा मीम से मोहब्बत में वो जो कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका जिसपे हम कह रहे थे सारे? किशमिश? नो मीम से मोहब्बत। रानो। नो नॉट द अदर वन, द गाय जो कि उसके साथ बैठ के वो जी भर बोल शारिक। शारिक का समझ आता है, पहला प्रोजेक्ट है, खुशहाल का पहला प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ। और आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और आप कॉमेडी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको बहुत विजिलेंट होना चाहिए। डायरेक्शन के मसले ना ये। लेकिन डायरेक्शन के मसले ना बॉस, क्या खुद से आप कर सकते थे ये शॉट के? वो कहे कि नहीं मैं गोद में बिठाना चाहता हूँ, एंड देन यू जस्ट लीव इन देयर ऑन द फ्लोर, एंड देन यू लीव ऑन द बाइक। लड़की को लेके वो चले गए। आप तो दोनों को रेस्क्यू करने आए थे, तो नहीं समझ में आया। वो जो छापा पड़ा वो नहीं समझ में आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, पीछे से कौन लोग आए। मुझे पता क्या लग रहा है कि सेट पे इनको मजा आता होगा सब हरकतें करने में, यही होता वो हमें मजा नहीं आ रहा देखने में। उस वक्त बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा ये कर रहे यार, बहुत फनी दिया, बड़ा मजा आया, हाँ कमाल कर दिया खुशहाल, ये सब चल रहा होगा। लेकिन जब वो स्क्रीन पे आया तो वो एक्चुअली क्रिंज था, बहुत सारी चीजें। टू कीप इट शॉर्ट, 5 and 5 फॉर बोथ ऑफ देम, राइटिंग डायरेक्ट। क्या है, लाइनें याद कर ली, बोल दिया, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, बहुत ज़ाहिर है कसूर उसका भी नहीं होगा, जब स्क्रिप्ट में फिर मैं कहूँगा कि नहीं है वो चीज़, और ये शायद कह के कि भाई कॉमेडी है
तो तुम्हें कास्ट कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा, कॉमेडी करके देखो। जिस पर फ़ोन आते हैं उस वक्त ज़ाहिर एक नई पर्सपेक्टिव बनाया जाता है ना आपके स्क्रिप्ट का, कि बॉस ये करके देखें, वो करके देखें, आप यूँ कर रहे। जैसे अब दस्तक में मतलब आई एम प्लेइंग द फादर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैं कभी बाप नहीं, मेरा अली रज़ा का मैं फादर हूँ, बट यू टुक मी लाइक 5 minutes टू अंडरस्टैंड कि वेट व्हाई नॉट, मैं क्यों ना बनूँ बाप ना। मतलब मेरे जैसा भी तो एक बाप होगा। मेरी अपनी बेटी अगर 22-23 साल की है तो ठीक है, 24-25 साल का मेरा बेटा हो सकता है। तो देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट द बोथ वैल्यूज़ कि यार आप यंग भी लग रहे हैं एंड देन आप एक फादर भी हैं एक जवान बच्चे के। तो मुझे लगता है अभी इन बच्चों में ना वो वाली अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है। ये अपर लेयर देखते हैं स्क्रिप्ट की एंड देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। ग्राफ्स होते हैं, लेयर्स होती हैं कैरेक्टर्स की, जहाँ पे देखो हर चीज़ डायरेक्टर पे भी नहीं छोड़ना है। समटाइम्स आपको फ्रीडम मिल जाता है डायरेक्टर से, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जहन में आ रहा है बस किए चले जाओ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस एक सेट पे ये सहर भी थी और ये बाकी लोग भी थे, खुशहाल भी होंगे, इन्होंने वो सीक्वेंस पढ़ा कि वो भागी हुई आई है, इतना बिल्डअप किया है कि कोई कस्टमर आया हुआ जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने जाके उनको वो करना है। अभी सब एक्टर्स ने पढ़ा होगा और अचानक ही वो कस्टमर गायब हो जाता है और वो कंटिन्यूटी में सीन चलता है और बाप इंटर होता है, कहता है मैं दुकान बंद करनी है। तो क्या किसी ने क्वेश्चन नहीं किया डायरेक्टर से बीइंग एन एक्टर के सर ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे हो सकता है और ये कंटिन्यूटी में ही सीन चल रहा है, या तो आपको दिखा देना कोई और शॉट हो गया, चले गए वो कस्टमर वहाँ पे ले, क्योंकि आपने पूरी एपिसोड में बिल्डअप किया है कि उसको वहाँ तक पहुँचना है। वो दादी को बोल के आई है घर में और इतना बड़ा खतरा मोल लेके आई है कि उस कस्टमर को चीज़ें देनी है और वो नहीं होता। तो ये तो एक्टर्स पूछते नहीं होंगे, क्या खुशहाल ने नहीं पूछा होगा, ये सहर ने नहीं पूछा होगा हम ये कैसे कर रहे हैं। यू डोंट नो एडिट में क्या कटा है ना, एडिट में भी तो चीज़ें गायब हो जाती हैं। एडिट में भी, और आपने थ्रू आउट दिखाया है वो जो 2 ड्यूरेशन बढ़ जाए काट देते हैं। जो वो किडनैपर्स थे उनके हाथ में गन थी, जब वो अंदर घुसा है खुशहाल का कैरेक्टर और वो देखता है तो वो गन गायब होती है। वो ऐसे वो लग रहा था मजाक में लड़ रहे हैं, मजाक में लड़ रहे। और फिर वही जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था कि आपको सिर्फ ये पता चला है कि वो लड़की किडनैप हो गई है। अच्छा मुझे कुछ सड़क पे क्यों पूछते? आप सड़क पे कैसे पूछ सकते हैं? अच्छा वो किडनैप हुई थी, वो यहाँ से गई थी, वो अच्छा वो दिखाया जनरली यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ समथिंग दैट हैज नो सेंस। मुकर्रम, वी नो दैट राइट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, इट्स अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, नॉनसेंसिकल है, इट्स नॉनसेंसिकल ना, तो हम कैसे सेंस बना सकते हैं इसका? तो बेचारा इन दोनों के लिए मैं कहूँगा कि नॉट बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट इन दिस ड्रामा खुशहाल और सहर यू गाइज फेल्ड टू इम्प्रेस मी एटलीस्ट। मुझे नहीं पता आप व्यूअर्स देख रहे होंगे, क्योंकि तुम लोगों के बहुत अच्छे काम देखे हुए हम लोगों ने और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा काम करते रहोगे। बस कभी कभी स्क्रिप्ट को देखकर मतलब साइन करें, क्वांटिटी में मत जाएं कि यार बस हर दूसरे महीने मैं टीवी पर आ रहा हूँ। ब्रेक लें, सोचें समझें, उसके बाद करें। 5 and 5 अधिका जी। होता ये है कि आपका एक कंफर्ट जोन आ जाता है चैनल के साथ या प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ, उसमें आप फिर बार बार उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। यू शुड बी लुकिंग एट योर दोस्तियाँ रखें। मेरी इस इंडस्ट्री में बहुत दोस्तियाँ, लेकिन शायद काम कभी नहीं किया या बहुत कम किया उन दोस्तियों के साथ ना। डोंट वर्क आउट ऑफ फ्रेंडशिप। You read the script, see the project, see what kind of deal you're being offered, and then sign. चाहे कितनी भी दोस्ती हो आपकी ना, दोस्ती में आप ना इंट्रैप ना हो। ये जो जवान जो न्यू कमर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनके लिए ये एक मशवरा दे रही हूँ। बिकॉज अक्सर ये होता है कि जी